नमस्कार, मैं राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भिलाई में केबल, इंटरनेट, सेट टॉप बॉक्स सहित केबल ऑपरेटर्स के लिए एक ही स्थान पर कई चीजें आसानी से मिलेंगी। दक्षिण गंगोत्री स्थित केबल पॉइंट का उद्घाटन ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर किया। इस संस्थान का उद्देश्य केबल नेटवर्क से जुड़े ऑपरेटरों के साथ की जरूरतों को पूरा करना, उनके उपयोग के सामान को सस्ते दामों में उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क के संस्थापक एवं चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कहा कि उपस्थित ऑपरेटरों ने उनका स्वागत करते हुए सम्मानित किया। गुरुचरण होरा ने कहा कि केबल पॉइंट के संचालक अकरम खान लंबे समय से केबल ऑपरेटर्स की जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। अब नए क्लेवर में उनकी शॉप और भी उपयोगी साबित होगी। इस दौरान केबल पॉइंट के संचालक अकरम खान ने बताया कि उनके यहाँ इंटरनेट, फाइबर लाइन, सेट टॉप बॉक्स, राउटर सहित केबल ऑपरेटर्स की जरूरतों का सारा सामान सस्ते दामों और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। और बहुत अच्छा दिन है। नांदेड़ के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी 20 बसों को रवाना किया स्टेशन रोड से, और मेरा यहाँ पे निर्धारित कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और निश्चित रूप से केबल की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम केबल पॉइंट, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम लोग 30-40 साल 20 साल पहले भी जब लोग यहाँ केबल का जो भी छत्तीसगढ़ में व्यवसाय करता है, यह दुकान सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, वरन मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इधर महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ के लोग यहाँ के आके सामान जो लेते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, अकरम भाई की सहृदयता और निष्ठा, और कम से कम दरों में सामान को देना। जो हम ऑपरेटर के लिए कम से कम दरों में हम जैसे निर्धारित किए कि हमारा रेट कम रहेगा, पे चैनल का रेट कम रहेगा, तो अकरम भाई खुद ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेटरों का दर्ज जानते हैं, तो सामान भी वो वैसे ही दे देते हैं। इनकी दुकान में कोई भी आया आदमी वापस नहीं जाता, वो पैसा लाए चाहे नहीं लाए, ऑपरेटर रहना चाहिए, ये उसको सामान पकड़ा देते हैं। इसी कारण ये फल फूल रहे। और आज रमजान का महीना भी चल रहा है और सब अच्छे दिन चल रहे हैं, उसमें उद्घाटन हुआ है। मैं पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ अभी केबल पॉइंट में हर तरीके का केबल का सामान, इंटरनेट का सामान और अदर जो भी इसमें एसेसरीज लगती है, वो पूरी नोड, एम्पलीफायर, राउटर और फाइबर, ये पूरे आइटम अभी अच्छी तरीके से और बहुत कम दरों में अपन बेच रहे हैं अभी यहाँ पर। और बराबर कैसा महसूस हो रहा है आपका? अब देखो, भैया आए हैं आज, ये पूरा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम छोड़ के नांदेड़ की बसों को रवाना करने के बाद सीधा भैया का आज कार्यक्रम यहाँ का था। बस फिक्स मैंने किया था, लेकिन भैया ने वो कार्यक्रम को भी महत्व देते हुए मुझे भी उतना ही महत्व दिया, और बराबर यहाँ पे टाइम से पहुंचे भैया और सहयोग दिया उन्होंने अपना, जो हमेशा देते हैं। निगम रिसाली के जोरातरे वार्ड में 25 साल से बसे अंबेडकर आवास को अब निगम प्रशासन ही ध्वस्त करना चाहता है, पर उन मकानों में बसे लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते। बतौर विरोध बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवासधारियों ने सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि लगभग 80 अंबेडकर आवासीय मकानों में निम्न आय वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिनमें से 22 से भी ज्यादा परिवारों को रिसाली निगम प्रशासन के द्वारा घर खाली कराने का नोटिस थमाया गया है। लोगों का कहना है कि इन आवासों को तोड़कर अस्पताल बनाया जाएगा, पर आवासधारियों का कहना है कि तोड़ने से पहले सभी प्रभावित परिवारों को मकान दिलाया जाए। सबसे पहले सर हम लोग निगम गए थे, आयुक्त मैडम से बात हुआ, तो आयुक्त मैडम के भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला हम लोग को। और उसके बाद महापौर के पास गए, महापौर आई थी हम लोग के पास, तो वो बोले कि पहले उन लोग बोले कि महापौर कहाँ थे, तो महापौर बोले मैं ये सब चीज़ नहीं करवा रहा हूँ बोल के। उसके बाद हम लोग कल विधायक के पास गए थे, विधायक का भी जवाब संतुष्ट नहीं मिला हम लोग संतुष्टि की तरह। तो आज कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि आवेदन देने का। सर ये क्या है, जोरातरी अंबेडकर आवास की समस्या है, जो करीब 2002 में बना था, और इसमें कम से कम 84 परिवार रहते हैं, जिसको आज नगर निगम के द्वारा 8 परिवार को नोटिस दिया गया है। और नगर निगम आयुक्त के पास जाने के बाद बोले कि वो आवास बनेगा, और उनका कहना है कि विधायक जी बोले हैं और पार्षद के माध्यम से सब हो रहा है करके। तो हम लोग विधायक के पास भी गए थे, तो विधायक बोलता है कि वो नगर निगम में जो महापौर है वो करा रही है करके। तो महापौर भी मतलब आए थे हमारे जोरातरी में। हम अपने अटल आवास को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पार्षद महोदय जी हॉस्पिटल को बनाने के लिए आवेदन किए हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल बनेगा तो क्या बोलते हैं, रहने वाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर हमारा घर तोड़ दिया जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ?
भाई वहाँ पे बहुत सारा खाली जगह है, आप वहाँ पे बना लेते हैं, है कि नहीं। अगर नहीं भी होगा उतना सारा गांव में कितना खाली जगह है, क्या बोलते हैं पुराना, क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी है, वहीं पे बहुत बड़ा मैदान है, वहीं पे ले जाके बना देते। हम मना नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए। 2-3 जगह हो गया है, हम पार्षद महोदय के पास भी गए थे, वो हमारा नहीं सुन रहा है, वो बोल रहे कि मेरा नहीं हो रहा है, बोल रहे के। फिर हम लोग इसके पास गए थे, महापौर के पास। महापौर बेचारी हमारा बहुत मदद की, सहायता की, वो भी आई भी थी, तो वहाँ भी पार्षद वहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर हम सोचे कि पब्लिक हम करे तो करे कहाँ, क्या करे, कहाँ जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां होली से पहले एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई। नमाज पढ़कर घर लौट रहे नौशाद नामक युवक पर कैंप 1 के पास कुछ युवकों ने हमला कर दिया। पहले गाली गलौज और मारपीट की गई, फिर एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। धमधा नगर में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। धमधा स्थित ब्लू लाइट ढाबा के सामने सड़क किनारे कपड़ों की दुकान लगाने वाले व्यापारी से 3 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट कर ली। जानकारी के अनुसार आरोपी बाइक से पहुंचे और करीब 9,000 रुपए के कपड़े खरीदने के बाद पैसे मांगने पर चाकू निकालकर व्यापारी को धमकाया। जान बचाने के लिए व्यापारी थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद बताई जा रही है। घटना के बाद व्यापारियों में दहशत और आक्रोश है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कपड़ा का दुकान लगाया था, 3 आदमी बाइक में आए और कपड़ा को छांटा, उसको पैक किया और कपड़ा को लेकर भागने लगा गाड़ी में। तो मैं पास में गया तो एक आदमी उतर कर चाकू लेकर दौड़ाने लगा और मैं भागा, फिर आने तक वो सब फरार हो गए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु नानक टिफिन, पंजाबी घर के खाने का स्वाद, घर पहुंच सेवा उपलब्ध, पता गुरु नानक नगर, वैशाली नगर, भिलाई। दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब पाएं चश्मे से आजादी, बिना ऑपरेशन टचलेस, लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस.के. शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। तेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बहुचर्चित आरोग्यम अस्पताल की विवादित और अवैध पार्किंग में खड़ी 2 और 4 पहिया गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना के बाद मामला तब और बिगड़ गया जब वाहन मालिकों और अस्पताल प्रबंधन के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन मालिक ने जैसे ही आग लगने की सूचना वहां मौजूद कर्मचारियों को दी, लेकिन कर्मचारियों ने आग बुझाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद वाहन मालिक स्वयं अस्पताल के अंदर जाकर अग्निशमन यंत्र लेकर आया, लेकिन यंत्र चालू नहीं हुआ, जिससे आग और भड़क गई और दूसरी कार भी चपेट में आ गई। काफी मशक्कत के बाद दूसरे यंत्र से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान वाहन मालिक के हाथ बुरी तरह झुलस गए। इसी बीच बाजू से गुजर रहे दुर्ग सांसद विजय बघेल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए अवैध पार्किंग में घंटों के हिसाब से मरीजों के परिजनों से पैसे वसूले जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। वाहन मालिकों का आरोप है कि यह पार्किंग लंबे समय से एक गैंगस्टर के गुर्गों द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही है और यहां मिनट दर मिनट के हिसाब से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी मीडिया में कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। नगर पालिक निगम दुर्ग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई की बात जरूर की थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इससे अवैध पार्किंग संचालकों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पूरे मामले ने एक बार फिर अस्पताल परिसर में चल रही अवैध पार्किंग व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घटना के बाद नगर निगम और प्रशासन अवैध पार्किंग पर कब तक सख्त कार्रवाई करता है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग करने आया था, मेरे को 9:30 बजे का टाइम मिला था यहाँ पे। वो मेरे को टाइम हो गया करीब 2-3 घंटे, आप देख रहे होंगे इतना टाइम वहाँ लग गया। और यहाँ पार्किंग जो है, पार्किंग की व्यवस्था, आप अवैध पार्किंग की है, पार्किंग जो भी करा रहे हैं तो उसमें ऐसा कीजिए कि शेड रखिए या वहाँ पे आदमी रखिए या कोई गार्ड रखिए। आदमी ऐसा कर रहे कि अपना गाड़ी वहाँ खुद लगा दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद है। आदमी को ऐसे बुला जा रहा है, पैसा दे दे। मैं बोला कि भाई जाते टाइम देता हूँ, नहीं अभी देना पड़ेगा, मैं पर्ची का बैलेंस लिख देता हूँ। मतलब गुंडागर्दी खासकर बता रहे हैं वहाँ पे। और आप यहाँ पे रखे हुए फायर एक्सटिंग्विशर लाए, खुला नहीं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कि भाई आप आग बुझाएंगे, मैं दौड़ के बुझाए हूँ अपने हिसाब से, तो फिर वहाँ पे वो हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। जीएसटी विभाग की कार्रवाई के बाद अब गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी के बेटे सागर जुमनानी की मुश्किलें और बढ़ गई है। खाद्य विभाग ने सागर जुमनानी के खिलाफ 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर लिए हैं। ये दोनों प्रकरण अब एसडीएम कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। खाद्य विभाग ने जून महीने में कोमल फूड्स के 3 अलग अलग ठिकानों पर 4, 12 और 25 जून को छापेमारी की थी। इस दौरान फैक्ट्री से खड़ी और कच्ची सुपारी के सैंपल लिए गए थे, जबकि तीसरे ठिकाने से तंबाकू युक्त सितार गुटखा का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट में दोनों सुपारी के सैंपल अमानक पाए गए हैं, जबकि सितार गुटखा की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर खाद्य विभाग ने सागर जुमनानी के खिलाफ प्रकरण तैयार किए हैं। खाद्य विभाग ने सागर जुमनानी को करीब 20 बार नोटिस भेजकर दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सागर ने कोमल फूड्स का लाइसेंस, आधार कार्ड और खरीदी बिक्री से जुड़े बिल विभाग को सौंपे। जो जुमनानी का जो कोमल फूड प्रोडक्ट है जो कोनारी में है, वहाँ से सुपारी के 2 सैंपल लिए गए थे, खड़ी और कच्ची सुपारी के। तो दोनों ही सैंपल वहाँ से अमानक पाए गए थे, जिस पर अब केस परमिशन जो है दिया जा चुका है। तो प्रकरण कोर्ट में इस हफ्ते लग जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग जिले से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां अमलेश्वर थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा वाटिका रिजॉर्ट में जुआ खेलते हुए पुलिस ने 16 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 25 लाख रुपए से अधिक की सामग्री जब्त की गई है। बीती रात थाना अमलेश्वर को सूचना मिली थी कि कृष्णा वाटिका रिजॉर्ट में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद थाना अमलेश्वर पुलिस एवं एसीसीयू टीम ने संयुक्त रूप से योजनाबद्ध छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 3,60,470 रुपए नगद, 22 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और 3 4 पहिया वाहन जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग से एक बड़ी खबर है, जहां नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 और एनटीपीसी में एई पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से किश्तों में कुल 10 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र ईमेल के माध्यम से भेजकर पीड़ित को भ्रमित किया गया।
पीड़ित रविकांत साहू की शिकायत पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रिया देशमुख और प्रशांत कुमार देशमुख को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी नियुक्ति पत्र और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।